प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हम जीव विचार में पंचेंद्रिय में देवों का वर्णन देख रहे हैं। ढाई द्वीप में जो ज्योतिष है वे सदा भ्रमण करते रहते हैं। उनका भ्रमण मेरु की चारों ओर होता है, इसलिए वे चर ज्योतिष कहलाते हैं। और मनुष्य लोक से बाहर वे स्थिर रहते हैं, इसलिए वे स्थिर कहलाते हैं। अतः ज्योतिष देवों के 5 चर तथा 5 स्थिर, कुल 10 भेद हुए। अभी वैमानिक देव विमान में रहते हैं, इसलिए इनको वैमानिक देव कहते हैं। ज्योतिष चक्र के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के बाद मेरु के दक्षिण दिशा में सौधर्म एवं उत्तर दिशा में ईशान देवलोक है। सौधर्म कल्प के बहुत ऊपर समश्रेणी में तीसरा और ईशान देवलोक के बहुत ऊपर समश्रेणी में चौथा देवलोक है। इन दोनों के बहुत ऊपर मध्य में 5वां और 6ठा देवलोक ऊपर समश्रेणी में है। इसके बाद फिर ऊपर समश्रेणी में 7वां और 8वां देवलोक आता है। बाद में पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे के समान 9वां, 10वां और 11वां, 12वां देवलोक दक्षिण और उत्तर दिशा में ऊपर 2 समश्रेणी में स्थित है। इन 12 कल्पोपन्न देवलोकों में किल्पिशिया देवों के 3 और लोकांतिक देवों के 9 विमान है। पहला किल्बिशिक पहला दूसरा देवलोक के नीचे, दूसरा किल्बिशिक तीसरे चौथे देवलोक के नीचे और तीसरा किल्बिशिक 6ठे देवलोक के नीचे। इस तरह किल्बिशिक देवों के 3 विमान हैं। किल्बिशिक देव यानी हल्के देव, वो हल्का काम करते हैं, नाटक वगैरह करना, ये सब काम वो करते रहते हैं। और 5वें देवलोक में ब्रह्म प्रतर में 9 लोकांतिक देव के विमान है। ये 9 लोकांतिक देव जनरली एकावतारी होते हैं या तो बहुत ही कम समय में मोक्ष में जाने वाले रहते हैं। इस 12 कल्पों में के ऊपर अनुक्रम से 9 ग्रहवेग देवों के विमान ऊपर एक दूसरे के ऊपर है। 9 ग्रहवेग, उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान एक समान ऊंचाई पर है। सर्वार्थ सिद्ध विमान बीच में है और बाकी के 4 दिशाओं में है। इनके सिवाय अब हम इनका जो पुण्य है, इतना उत्कृष्ट कोटि का पुण्य रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाओ उतना पुण्य, रूप, समृद्धि सब बहुत अधिक होती है। और इन सम्यक अगर हम संकित हमारे अंदर है, संकित की हाजिरी में जब हम आयुष्य बांधते हैं तो वैमानिक देव लोगों का इनका ही आयुष्य हम बांधते हैं। ये कल्पोपन्न देव है, यानी उनको कल्प यानी आचार, नाटक करते हैं, स्वामी सेवक भाव रहते हैं, राजा मंत्री ऐसे उनके अंदर भी सब भाव रहते हैं, इसलिए वो कल्पोपन्ना। और 9 ग्रहवेग और अनुत्तर ये कल्पातीत, यानी उनके कोई कल्प नहीं, आचार नहीं, ना देवलोक में से नीचे आना है, भगवान के जन्म महोत्सव करने हैं, कोई आचार नहीं, ना नाटक प्रेक्षक। 33 साग्रोपम 33 साग्रोपम तक केवल पढ़ना 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 ही, बस जिनवाणी, इतना उत्कृष्ट कोटि का भाव उनका। 33 साग्रोपम में सिर्फ 33 साल में एक बार उनको भूख लगती है और 33 महीने में 33 महीने में एक बार वो श्वासोश्वास लेते हैं। और 16.5 साग्रोपम के बाद एक बार वो करवट बदलते हैं और 33 साग्रोपम में दूसरी बार, बस एक ही बार करवट बदलते हैं। इतना पुण्य, इतना पुण्य, तीर्थंकर के बाद इनका ही पुण्य सर्वोत्कृष्ट। और यहाँ से वो एक अवतारी होते हैं जो सर्वार्थ सिद्धि में रहते, वो मनुष्य में आके मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। अब 64 इंद्र कौन से हैं? तो भवनपति के प्रत्येक निकाय में एक दक्षिण में और एक उत्तर में से 2, यानी 10 भवनगति के 20 इंद्र। वैसे वेंतर वैंडवेंतर को भी 2 यानी उनके भी 16 8 वेंतर वैंडवेंतर के 8 यानी 16, यानी उनके 32 32 और 20 52। अब ज्योतिष चक्र के मात्र सूर्य चंद्र के 2 ही हैं, यानी 34। और वैमानिक देवों के पहले 8 देवलोकों के 1-1, 9वें 10वें का 1 और 11वें 12वें का 1, यानी उनके 10। वैमानिक के 12 देवलोक के 10 इंद्र। उसके बाद
कुल मिलाकर ये 64 इंद्र हुए। इंद्र अर्थात देवों का राजा। इस प्रकार सारे इंद्र अपने अपने काम करते हैं और ये संकट दृष्टि होते हैं। उनके फूलों की माला कभी भी मुरझाती नहीं है। 64 इंद्रों की इतना उत्कृष्ट कोटि का पुण्य है। 12वें देवलोक में अभी जो अच्युतेंद्र है वो सीता का जीव है। और ऐसे देवलोक में भी हम जाना इसलिए नहीं चाहते कि वहाँ एक नौकरसी का पचखांड भी हम नहीं कर सकते। हमारी इच्छा होते ही वो सारे पुद्गल हमारे अंदर स्वाद के रूप में आ जाते हैं और वो पचखांड नहीं कर सकते और वहाँ से मोक्ष भी नहीं मिलता है। मोक्ष जाना है तो देवलोक मनुष्य लोक में आना ही पड़ता है। इसीलिए हमें मनुष्य लोक का ही रिजर्वेशन करना है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।